हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर स्वागत है। आज से जो वीडियो आएंगे आपके लिए वो सारे आपके मैथ से संबंधित रहने वाले हैं। पूरे जो वीडियो रहेंगे वह मैथ से संबंधित रहेंगे और इस वीडियो में जितने भी वीडियो हमारे आएंगे इन सभी में जो एडवांस मैथ है उस एडवांस मैथ के बारे में हम यहाँ पर आपसे बात करेंगे। और एडवांस मैथ में आपको बिल्कुल ही सरल तरीके से पूरी मैथ आपको पढ़ाई जाएगी, चाहे त्रिभुज हो चतुर्भुज हो, बस सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। और आपको लगातार इसके वीडियोस मिलते रहेंगे यूट्यूब चैनल पर। तो आपको करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके जो बेल आइकन है जो उसको दबा देना है। सारे नोटिफिकेशन आपके पास इससे आते रहेंगे और आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगी। मैं बिल्कुल स्टार्ट से इसको पढ़ाऊँगा। आपने चाहे बिल्कुल भी जो है मैथ ना पढ़ी हो, क्योंकि बड़ी कोचिंग में क्या होता है या बड़े टीचर क्या करते हैं कि उसको शॉर्ट ट्रिक के तरीके से उसको समझा देते हैं। और शॉर्ट ट्रिक जो है वो जो नए स्टूडेंट होते हैं उनको यहाँ पर समझ में नहीं आती है। तो आपको ये सारी जो वीडियोस हैं, जितने भी मैं ये वीडियो लेके आऊँगा अभी एडवांस मैथ के जितने भी वीडियो रहेंगे वो बिल्कुल सरल भाषा में रहेंगे और आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। आपके समझने में बड़ी आसानी यहाँ से आपको हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, आज जो पहला टॉपिक हमारा रहेगा उसमें हम त्रिभुज के बारे में आप सभी को बताएंगे। त्रिभुज के बारे में आप सभी को यहाँ से उसकी चाहे परिभाषा हो, त्रिभुज की परिभाषा हो, चाहे उसके प्रकार हों, त्रिभुजों के प्रकार हों, उन प्रकारों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। प्रकार के बाद उसकी जो विशेषताएं होती हैं, हर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और त्रिभुजों की जो विशेषताएं होती हैं उन विशेषताओं के बारे में हम आपसे वीडियो में बात करेंगे। और विशेषताओं के बाद उन पर आधारित जो प्रमेय होती हैं उन प्रमेय के आधार पर हम आप सभी से वीडियो में बात करेंगे। प्रमेय के बाद अन्य जो फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं उनके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ परीक्षाओं में किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वह इन टॉपिक से पूछे जाते हैं उनके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर अगर मैं एक शब्द में आपको समझाऊं तो ये सारी जो वीडियो हैं वो आपके लिए निश्चित रूप से बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। यही मेरी उम्मीद है, कोशिश है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकूं जो आपके परीक्षा में आपकी मदद कर सके। आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैथ सभी में आती है और जो एडवांस मैथ है उसका जो रोल है वह सभी में होता है। तो ये सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए बता दी ताकि आप कंटिन्यू जो है चीज़ों को पा सकें और उनका नॉलेज आप पा सकें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। ये पहला वीडियो रहेगा एडवांस मैथ में और मैं यहाँ आज त्रिभुज से इसको चालू करूँगा। तो आप इसको जो है अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपका काम का नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी भरोसा है मुझ पर तो आप इसको पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इसके बाद ही डिसाइड करिएगा कि आपके लायक सभी से त्रिभुज के बारे में। और त्रिभुज में आपको क्या क्या जानना जरूरी है, तो सबसे पहले त्रिभुजों की जो परिभाषा है तो परिभाषा हम आपको इसमें बताएंगे। पहले हम आपको ये बता देते हैं कि हम क्या क्या इसमें लगभग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले परिभाषा और इसके जो प्रकार हैं इनके बारे में हम आज यहाँ पर बात करेंगे। साथ ही साथ अगर इसमें उनके संबंध में उनकी जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं से संबंधित जो चीज़ें हैं वह भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इसके बाद आज कोशिश करेंगे इनमें से ज़्यादातर चीज़ें हो जाएं। इसके बाद जो आगे की चीज़ें होंगी जिसमें हम प्रमेय पढ़ेंगे, इन पे आधारित जो प्रमेय हैं, इसके अलावा जो सूत्र हैं वो भी हम इसमें पढ़ेंगे और जो किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उन पर भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ है वह है आपकी परिभाषा। क्या है परिभाषा? तो जिन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है उन सब के लिए मेरा स्पेशल ये चीज़ कहना है कि उनके लिए ये सारी जो वीडियोस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से होने वाली हैं। तो आप निश्चित रूप से इसको मान के चलिएगा कि आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हो इस सभी प्रकार से आपको लाभकारी यहाँ से होने वाली है और इसमें आपको कोई फीस भी नहीं देना है। तो आप इसको एक बार देखिएगा ज़रूर। अगर आपको पसंद ना आए तो आप लगातार जो हम वीडियो डालेंगे उसकी प्लेलिस्ट डालेंगे तो वहाँ से आप सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो और डेली हम इसका कोशिश करेंगे कि आपको 1-2 वीडियो आपको देते रहें। तो ठीक है, त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज की परिभाषा। तो त्रिभुज की जो परिभाषा होती है तो जैसा कि उसका नाम है त्रिभुज, तो 3 भुजाओं, ये तो बिल्कुल बेसिक बात है, सभी को मालूम होता है, लेकिन फिर भी एक सामान्य समझ के लिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। तो ये मान लीजिए कि एक त्रिभुज है जिसकी जो
कोर हैं वो ABC हैं, ठीक है। तो तीन भुजाएं हैं मान लीजिए, एक 10 सेंटीमीटर, एक 12 सेंटीमीटर और एक 15 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज किसे कहते हैं? तो तीन भुजाओं से त्रिभुज की परिभाषा क्या हो जाएगी? अगर आप किसी को पढ़ाते हैं तो किस तरीके से पढ़ाएंगे, तो उनको क्या पढ़ाना पड़ेगा कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बताएंगे? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो ये तो एक परिभाषा हो गई कि त्रिभुज कहते किसे हैं। त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती हैं? तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। और ये खुली, देखिए आप अगर तीन भुजाओं को इस तरीके से बना देंगे तो ये त्रिभुज नहीं होगा, लेकिन कोई भी तीन भुजाओं को अगर आप लेकर उन्हें बंद कर देते हैं तो वो सारी जो आकृति होंगी उन सभी को क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। तो ये त्रिभुज हो जाएगा, ये त्रिभुज हो जाएगा, ये त्रिभुज नहीं होगा। तो त्रिभुज के लिए बंद आकृतियों को कैसा? बंद होना जरूरी है, बंद आकृति यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये एक परिभाषा हो गई है त्रिभुज की कि त्रिभुज कहते किसे हैं, ठीक है। अब हम बात कुछ करेंगे त्रिभुजों के प्रकार के ऊपर, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है। अब हम त्रिभुजों के प्रकार के ऊपर बात करेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज के प्रकार की अगर बात करें, त्रिभुज के किसकी बात करें? प्रकार की, कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए त्रिभुजों को दो प्रकार से बांटा जाएगा, दो प्रकार से। एक तो भुजाओं के आधार पर बांटना पड़ेगा आपको, क्योंकि, और दूसरा बांटना पड़ेगा कोण के आधार पर। किसके आधार पर? कोण के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज होंगे और कोण के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर भी तीन प्रकार के त्रिभुज होंगे और कोण के आधार पर भी कितने प्रकार के होंगे? तीन प्रकार के त्रिभुज आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम भुजाओं की बात करेंगे और फिर हम कोण के आधार पर यहाँ पर बात करेंगे आपसे कि कितने प्रकार के कोण होते हैं। तो चलिए पहले भुजाओं के बारे में हम यहाँ पर बात अगर आपसे करें तो सबसे पहले हम आपको उसका एक चित्र बना के दिखा देते हैं। कुछ त्रिभुज इस तरीके के होंगे। मान लीजिए एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, एक 6 सेंटीमीटर है और एक 7 सेंटीमीटर है। तो आपने यहाँ देखा सभी भुजाओं की जो लंबाई है वह कैसी है? अलग अलग है। कैसी है? अलग। 5 अलग है, 6 अलग है और 7 अलग है। तो जब सभी भुजाओं की लंबाई जो है वो अलग अलग जब होती है तो इसको हम बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। अब देखिए नाम में ही उसके छपा हुआ है विषम, मतलब जो सारी भुजाएं हैं वो कैसी हैं? अलग अलग। तो इसको हम बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज, जिसमें तीनों भुजाएं कैसी होती हैं? अलग अलग होती हैं। ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं की जो लंबाई होती है वह अलग अलग होती है, ऐसे त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये पहले प्रकार का त्रिभुज हो गया। अब हम बात करें दूसरे प्रकार का। ये हम भुजाओं के बारे में ही अभी बात कर रहे हैं। दूसरा त्रिभुज आपको कैसा देखने को मिला? कई बार जब छोटी परीक्षा कुछ होती है तो उसमें सीधा सीधा त्रिभुज इस तरीके से दे देते हैं और सिर्फ उनका नाम पूछ लिया जाता है उनकी भुजाएं देकर, तो आप उनको बता सकते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज इस तरीके से बना है और यहाँ पर एक भुजा 5 सेंटीमीटर, दूसरी भी 5 सेंटीमीटर है और तीसरी जो है वह 6 सेंटीमीटर भुजा यहाँ पर आपको दिखाई जाती है। तो इस तरीके का त्रिभुज अगर आपको देखने को मिलता है कि एक भुजा 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर और तीसरी जो भुजा है वह आपको 6 सेंटीमीटर दी जाती है। तो इसमें आप देखेंगे कि दो जो भुजाओं की लंबाई है वह कैसी है? समान। कैसी है? समान है। तो इस त्रिभुज का जो नाम होगा वह हो जाएगा सम, यानी समान। दो भुजाएं एक सी हैं तो द्वि, भुजाओं को बाहु कहते हैं तो बाहु, समद्विबाहु, और ये त्रिभुज की आकृति है तो त्रिभुज। तो ये हो गया है दूसरा त्रिभुज। कौन सा हो गया है? समद्विबाहु त्रिभुज। समझ में आ रहा है बात? दूसरा जो त्रिभुज है वह कौन सा हो गया है? समद्विबाहु। पहला जो है वह हो गया है विषमबाहु, क्योंकि यहाँ जो तीनों भुजाएं थीं उन तीनों भुजाओं की लंबाई कैसी थी? अलग अलग थी, इसलिए ये हो गया था विषमबाहु, ठीक है। और तीनों दो भुजाओं की लंबाई एक सी है तो ये कौन सा हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ये दो त्रिभुज आपके सामने अभी हो गए हैं। अब देखेंगे हम तीसरा त्रिभुज, ठीक है। तीसरा त्रिभुज इसमें से कौन सा हो जाएगा उसको देखेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा कठिन भी है नहीं उतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत अगर आपको इसमें भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा और आपको लग रहा है कि नहीं समझ में नहीं, उसको हम और अच्छे से इसको आगे समझा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरा त्रिभुज है, दो त्रिभुज हो गए हैं जिसमें समबाहु हो गया, समद्विबाहु। इसके बाद तीसरा जो त्रिभुज आएगा उस त्रिभुज को किस तरीके से जानेंगे अपन लोग? तो तीन त्रिभुज हैं तो तीसरा त्रिभुज हो जाएगा, इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा भी 5 सेंटीमीटर और तीसरी जो भुजा है वह भी कितने हो गई है? 5 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ देखेंगे कि तीनों जो भुजाएँ हैं, इसकी जो भुजाएँ हैं, तीनों भुजाएँ
वो कैसी हैं, समान। तीनों भुजाएं कैसी हैं, समान हैं। तो ये जो त्रिभुज हो जाएगा, इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो आप देखेंगे तीनों भुजाओं की लंबाई कितनी है, 5 5 5। तो यहाँ तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो ये हो गए हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के नाम हो गए हैं तीनों के। भुजाओं के आधार पर कौन कौन से हो गए हैं, समबाहु कौन सा होता है, जिसमें सारी भुजाएं कैसी हों, बराबर बराबर हों, यानी तीनों भुजाएं 5 5 5, या तीनों भुजाएं 12 12 12 इस प्रकार से दी हों, या कोई भी तीनों भुजाएं, इससे समझ में आ गया आपको, तीनों भुजाएं समान होनी चाहिए, तो वह समबाहु हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें विषमबाहु की, जो हमने सबसे पहले इसमें पढ़ा था कि विषमबाहु, तो विषमबाहु का मतलब होता है कि सारी भुजाएं अलग अलग होनी चाहिए। जैसे एक 5 सेंटीमीटर, दूसरी 6 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 7 सेंटीमीटर। या आप मान लीजिए कोई 11 सेंटीमीटर है, कोई 12 है, कोई 13 है। तीनों भुजाएं अगर अलग अलग हैं तो वह कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। परीक्षा में कई बार इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। आपके सामने मान लीजिए इस तरीके से त्रिभुज दे दिए हैं, इस तरीके से आपको यहाँ पर त्रिभुज दे दिए, ठीक है, कुछ भी इस तरीके से आपको दे सकते हैं। और इसमें से आपसे पूछा जाएगा, बताइए दी गई भुजाओं के आधार पर कौन सा त्रिभुज समबाहु या कौन सा त्रिभुज विषमबाहु या कौन सा त्रिभुज समद्विबाहु होगा। अगर समद्विबाहु पूछा तो कौन सा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। विषमबाहु पूछा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इस तरीके से आप भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के नाम बता सकते हैं। तीसरा जो मैंने बताया वह कौन सा बताया, समद्विबाहु। कौन सा बताया, समद्विबाहु। तो इसमें दो भुजाएं एक सी रहेंगी, यानी एक भुजा 5, दूसरी 5। तो समद्विबाहु में जो भुजा हैं उसमें दो भुजाएं एक सी हो जाएंगी और तीसरी भुजा अलग हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप और देख सकते हैं इसमें भुजाओं और उदाहरण। तीनों त्रिभुजों के प्रकार हैं जो कि भुजाओं के आधार पर यहाँ पर आपसे हमने डिस्कस कर ली है, और उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से जो है समझ में आ गए होंगे। तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, ये तीनों आपको यहाँ से समझ में आ गए होंगे। अब हम आपसे डिस्कस क्या करेंगे, अब हम आपसे डिस्कस करेंगे कोण के आधार पर। किसके आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, इनको अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो हम कोण के बारे में जानकारी अगर आपको है तो आपको बिल्कुल अच्छी समझ में आ जाएगा कोण कितने प्रकार होता है। अगर कोण के बारे में आपको समझ नहीं है तो आप कमेंट करके हम बताइएगा, हम कोण के ऊपर पूरा आपको बता देंगे कि कितने डिग्री का कौन सा कोण होता है, कितने प्रकार के कोण होते हैं, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर क्लियर करा देंगे। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। तो सबसे पहला कौन सा होगा, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा जो त्रिभुज होगा आपका वह होगा आपका अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। और तीसरा जो आपको त्रिभुज हो जाएगा वह हो जाएगा समकोण त्रिभुज। कौन सा हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। अब देखिएगा, न्यून कोण जो त्रिभुज होता है उसमें जो सभी कोण होते हैं त्रिभुज के अंदर, आप सभी को मालूम है त्रिभुज के अंदर 3 कोण होते हैं। इसके जो सभी कोण हैं वह कैसे होते हैं, 90 डिग्री से क्या होते हैं, कम होते हैं। 90 डिग्री से कम होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हम न्यून कोण कहते हैं। अब 90 डिग्री से कम का मतलब क्या है, तो हम आपको यहाँ चित्र में समझा देते हैं। एक डायग्राम हम उसका बनाएंगे और आप सभी को यहाँ पर समझाते हैं। ये हो गए हैं 3 कोण, ये हो गए हैं उनके शीर्ष ABC त्रिभुज के। ठीक है, और आप सभी को मालूम है कि तीनों त्रिभुज के जो कोण होते हैं उन तीनों कोणों का जो योग होता है, यानी तीनों त्रिभुज के जो कोण हैं उन सभी को अगर हम जोड़ें तो उनका जो टोटल है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। और ये तीनों कोण अगर 90 से कम हैं, यानी ये हम मान लें 60 डिग्री, ये हम मान लें 40 डिग्री, तो 60 और 40 कितने हो गए हैं, 100। तो तीसरा कितना हो जाएगा, ये 80 डिग्री, क्योंकि हमें तीनों का जो टोटल है वह कितना चाहिए, 180 डिग्री। तो इस तरीके से आप सवाल भी लगा पाएंगे। 2 कोण आपको दिए हुए हैं, तीसरा अगर नहीं मालूम है तो वो हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल में सिर्फ प्रकार पढ़ रहे हैं हम, तो प्रकार के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। तो ये तो देखिए तीनों कोण जो हैं यहाँ पर आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको चीज़ें दिखाई दे रही होंगी कि ये तीनों कोणों में स्पष्ट रूप से आप इस चीज़ को देख पा रहे हैं कि ये देखिए 90 से कम है, ये भी कितना है 90 से कम, और ये भी कितना है 90 से कम। तो ऐसे जो कोण होते हैं उन सभी
तीनों कोण कैसे हैं? न्यून कोण। न्यून कोण यानी 90 से छोटे, तीनों 90 से छोटे होना चाहिए। कंडीशन क्या है? सभी कोण जो हैं वो कितना होने चाहिए? 90 से कम। तीनों कोण देखिए, इधर 60 है, ये 90 से कम है, ये 40 है, ये 90 से कम है, ये 80 है, ये 90 से कम है। तो तीनों कोण कैसे हैं? यहाँ पर न्यून कोण हैं, इसलिए जो ये त्रिभुज है ये कौन सा हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? मुझे उम्मीद है आप सभी को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। इसी प्रकार से एक चीज़ पहला हो गया है न्यून कोण। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा जो है वह कौन सा है? अधिक कोण। कौन सा है? अधिक कोण। और अधिक कोण किसे कहते हैं? अधिक कोण जो त्रिभुज होता है वह किसे कहते हैं? तो देखिए इसको देखेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज कहते किसे हैं? तो अधिक कोण त्रिभुज के लिए क्या जरूरी है? तो इसमें जो है त्रिभुज का एक कोण, त्रिभुज का एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए 90 डिग्री से अधिक? देखिए आप इस तरीके से अगर हम एक त्रिभुज बनाएं यहाँ पर आपके लिए, और अगर हम देखिए ये 90 से ज़्यादा है, मान लीजिए हम मान लें ये 110 डिग्री है, इसको हम मान लें 40 डिग्री, तो कितना हो गया? 110 और 40 150, तो ये कितना बचा है? 30 डिग्री। तो इस त्रिभुज में अगर आप देखें तो ये जो कोण रहेगा 110 डिग्री का, 110 डिग्री का ये कोण है, ये कितना है? 90 से क्या है? अधिक। कितने कोण चाहिए 90 से थे? सिर्फ एक कोण जो है वो 90 से अधिक होना चाहिए। तो हमने त्रिभुज में देखा 3 कोण हैं, एक है 40 डिग्री, एक है 30 डिग्री और एक कितना है? 110 डिग्री। और हमें जैसे ही परिभाषा याद आई कि अगर कोई भी एक कोण 90 से अगर ज़्यादा हो गया तो उस त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। क्या हो जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। समझ में आ गई आपको? बिल्कुल सरल है। कोण, एक कोण, जैसे मान लीजिए प्रश्न आपसे परीक्षा में भी पूछ सकते, मान लीजिए एक कोण दे दिया 25 डिग्री आपको, एक दे दिया आपको 45 डिग्री, ठीक है, और एक कोण आपसे दे दिया जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका? ये कोण दे दिया 110 डिग्री। आपसे पूछा जाएगा कि आप त्रिभुज का नाम बताओ, ये कौन सा त्रिभुज हो सकता है? त्रिभुज का क्या बताओ? नाम बताओ। तो अगर ये कोण के आधार पे आपसे नाम भी पूछ लिया जाएगा तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर देख लिया कि एक जो कोण है वह 90 से कैसा है? अधिक है। क्या है? 90 से अधिक है। तो आप इसका जवाब आप बिल्कुल एक देखते ही साथ आप इसका जवाब दे सकते हैं कि यह जो त्रिभुज है वह अधिक कोण त्रिभुज है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये जो वीडियो हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। किसी भी प्रकार से आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, और कोई डाउट अगर आपको बनता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा। आप जो भी प्रश्न पूछेंगे मैं सारे प्रश्नों का आपके उत्तर दूंगा। आप मुझ पर भरोसा रखिएगा। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो उनके लिए ही ये सारी वीडियो हैं कि आप शुरू से इस चीज़ को सीख सकें, ठीक है। तो चलिए, दो त्रिभुज हो गए हैं इसमें। एक तो मैंने न्यून कोण त्रिभुज बता दिया, दूसरा मैंने क्या बता दिया है? अधिक कोण त्रिभुज इसमें हो गया है। तो अब इसका बचा है आखिरी त्रिभुज। आखिरी यानी तीसरा जो त्रिभुज है वह होता है समकोण त्रिभुज। कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज। इसमें क्या होता है? त्रिभुज का जो एक कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अगर एक कोण 90 डिग्री है, बाकी दो से मतलब नहीं है, तो आपको देखना है कि एक कोण 90 है कि नहीं। अगर 90 है तो वह क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये दो कोई भी कोण हो, मान लीजिए 30 है और ये कितना है? 60। कितना है? 60। तो आपको किससे मतलब है? आपको मतलब है 90 डिग्री से। जैसे ही ये कोण आपने 90 डिग्री देखा, आपने बिल्कुल कंफर्म कर लिया कि ये जो त्रिभुज है वह कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज आपने इसको बताना है। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा है, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो वह त्रिभुज कौन सा कहलाता है? तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब एक बार में फटाफट से आप सारे त्रिभुजों को देख लीजिए। अगर तीनों त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं, क्या हैं? तीनों कोण, उन तीनों कोणों के मान अगर 90 से कम है, 90 डिग्री से क्या है? कम है, तो वह कौन सा कोण हो जाएगा? वह न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। कौन सा कोण? न्यून कोण त्रिभुज। और अगर 90 से अधिक है, 90 से अधिक, अगर एक कोण, कौन सा? कोई भी एक कोण, अगर
कोई भी अगर एक कोण कितना है 90 से अधिक है तो वह क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है। और अगर एक कोण कितना है, अगर एक कोण कितना है 90 डिग्री है तो वह क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। तो ये सारे तीनों त्रिभुजों के नाम हो गए हैं। इसमें आपका 90 से कम है तो न्यून कोण हो जाएगा, 90 से अधिक है तो अधिक कोण हो जाएगा, और 90 है तो क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सारे जो त्रिभुज हैं उन त्रिभुजों के बारे में आपको मैंने बता दिया है। समकोण कितना हो जाएगा, अगर एक कोण 90 डिग्री है तो समकोण हो जाएगा, और अगर एक 90 से अधिक है तो क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। सारे 90 से अधिक नहीं होंगे, सिर्फ एक कोण है 3 में से वो 90 से अधिक होगा, चाहे वो 95 दिया हो, चाहे 100 दिया हो, चाहे 110 दिया हो। 90 से अगर पॉइंट में भी ज़्यादा है तो वह क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद कोण के आधार पर हमने बताया न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, और यहाँ पर मैंने पूरा विस्तार से उनका बता दिया है कि न्यून कोण किसे कहते हैं, जिसकी जो तीनों जो कोण होते हैं वह कितने होते हैं, 90 से कम होते हैं। यहाँ देखिए 90 से कम होते हैं, इन्हें न्यून कोण हम कहते हैं। इसके पहले हमने भुजाओं के आधार पर आपको बताया, जिसमें समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु बताया। समबाहु का मतलब जो हमने इसमें बताया था, समबाहु का मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। जैसे सारी भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर हैं, सभी भुजाएं 12-12 सेंटीमीटर हों, यानी सभी भुजाओं की लंबाई कैसी हो, समान हो। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसमें सारी भुजाएं अलग अलग होती हैं, तीनों भुजाओं की लंबाई कैसी होती है, अलग अलग होती है, उन्हें विषमबाहु कहते हैं। समद्विबाहु किन्हें कहते हैं, जिसमें दो भुजाओं की लंबाई तो समान होती है लेकिन तीसरी भुजा की जो लंबाई है वह अलग होती है। जैसे अगर कोई पूछते कि 8-8-9 भुजाओं की लंबाई है तो ये कौन सा त्रिभुज है, तो तुमने देखा दो भुजाएं समान है तो समद्विबाहु त्रिभुज ये हो जाएगा। अगर किसी ने कहा कि तीनों भुजाओं की लंबाई ये दी हुई है, कौन सा त्रिभुज होगा, तो आपने देखा तीनों 9-9-9 है, 9 सेंटीमीटर या मीटर जो भी दिया हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। तो आप भुजाओं की लंबाई देखकर भी प्रश्नों को बता सकते हैं। कई परीक्षाओं में इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और आप इनके बड़ी आसानी से जवाब दे सकते हैं। इस प्रकार से देखिए हमने समझाया है सारी चीज़ों को, और उम्मीद है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको समझ में आई होंगी, और मैंने बहुत ही सरल तरीके से और बिल्कुल शुरुआत से समझाने की कोशिश की है, और इसी तरीके से मैं सारी चीज़ों को समझाऊंगा। और आप यकीन मानिए त्रिभुज का कोई भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा, चाहे कोई कहीं से भी पढ़ता हो। लेकिन अगर आप ये सारी वीडियो देखते हैं, आप पूरा वीडियो बिल्कुल विश्वास से देखिएगा, आप एक एक परिमेय को समझ पाएंगे, आप सारे विशेषताओं को इसके समझ पाएंगे, और सारे जो प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों के आप जवाब देंगे। कोई भी प्रश्न आपसे गलत त्रिभुज का यहाँ से नहीं होगा। चाहे ये अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर आप पूरी क्लास पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको इससे कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, आप मुझ पर भरोसा रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेना, ताकि जो वीडियो हैं ऐसे ही वीडियो रहेंगे महत्वपूर्ण, वो आपको मिलते रहेंगे, और मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, लगातार इसको कंटिन्यू आपके लिए लेकर आऊँगा। तो इसको शेयर भी कर देना लोगों में। अगर आपको पसंद आया तो ही सब्सक्राइब करना, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जैसी मर्जी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे और बातों के साथ त्रिभुज में। तब तक आप पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।